हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। मार्केट डेफिनेटली, लाइक इफ आई से मार्केट मींस इट्स निफ्टी तो ओपन गैप डाउन, बट एज आई टोल्ड यू कि क्लोजिंग अबव 25,225 इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। आप देखेंगे कि निफ्टी ने एक रिजेक्शन लिया, प्राइस रिजेक्शन लिया फ्रॉम 22,320 और वहां से नीचे आ गई। तो क्लोजिंग थोड़ी सी वीक हुई, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी बट क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। बट एक जो थोड़ा सा, अगर आप ये सोचते हैं तो एक चीज है कि निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है 25,000 पे। यहाँ पे पुट राइटर्स अच्छे खासे एग्रेसिव है। अगर एक बार चल के स्ट्राइक प्राइसेस पे देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर आज की बात करें 24 जून, हियर इज द स्ट्राइक प्राइसेस। आप देख सकते हैं ऊपर 25,200 पी, मतलब जो लोग एग्रेसिव थे, जिन्होंने 25,200 पी को राइट किया था, उन्होंने एग्जिट किया है। और 25,200 कॉल राइटर्स थोड़े से इंक्रीज हुए। अभी कहाँ पे प्राइस है? 25,000 पे है, तो 200 पॉइंट्स ऊपर जाके ऑप्शन राइटिंग हुई है। 26,000 की कॉल राइट हुई है, विच इज फाइन, बिकॉज अगर हम चल के देखें कि इस समय कहाँ पे है। अगर हम 26 जून की कॉल ऑप्शन देखें, विच लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कि वो जीरो हो जाएगी, तो इट्स एट ₹1.45। तो एनीवे दैट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस। बट आप देख सकते हैं 25,200 के कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है, 25,100 के कॉल राइटर्स भी इंक्रीज हुए, और 25,200 के पुट राइटर्स जो है उन्होंने थोड़ा सा अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। तो मुझे क्या लगता है कि आफ्टर लेट्स से अराउंड 145 के बाद कॉल राइटर्स एग्रेसिवली इंक्रीज हुए, पुट राइटर डिक्रीज हुए। एक बार चल के देख लेते हैं कि 145 पे हुआ क्या है। तो 145 इज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे आके जो है कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए, मतलब कॉल राइटर्स ने अपना एक बेस बनाया। कहाँ का बेस बनाया? 25,200 का। यहाँ पे एक बेस बनाया, मतलब कि इस जगह के कॉल राइटर्स, इस जगह के पुट राइटर्स दोनों एग्रेसिव है। आप देखो यहाँ पे ये 25,200 का पुट राइटर है, राइट, और 25 दिस ग्रीन वन इज 25,100। तो दोनों जगह वैसे देखा जाए कॉल राइटर्स हैव बिकम एग्रेसिव डेफिनेटली, पुट राइटर्स थोड़ा सा वीक पड़े हैं, राइट। आई वांट टू गो एंड सी कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर हम रिले पे चलते हैं, आई वांट टू सी व्हाट हैपेंड एट 145, हाउ द डायनामिक्स चेंज्ड। सो सी हियर, अच्छे खासे पुट राइटर थे एट अबाउट 145। I would go a little further. At 115 there were heavy put writers. आप देखो 140 के आसपास, 115 के आसपास हैवी पुट राइटर्स थे, राइट। आप सुबह से देखोगे तो ये ग्रो ही कर रहे थे, देवर एग्रेसिव पुट राइटर्स। आप देखोगे 25,200 पे पुट राइटिंग इंक्रीज होती जा रही थी, 25,300 के ऊपर भी पुट राइटर्स आ रहे थे, एंड 25,250 पुट राइटर्स वर आल्सो देयर, राइट। केवल 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 पुट राइटर्स है टिल अबाउट 11:55, 12 बजे तक। फिर 12:10 थोड़े से, अभी भी पुट राइटर्स ही हैं, कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं है। 12:25, 12:35 और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कॉल राइटर्स आए हैं। So call writers have come because of the news, you know how the war is taking shape. I really don't know the news because I don't follow news in the live market. I want to focus on the price action. What I hear कि after ceasefire Iran has still done the bombarding. तो आप देखो एकदम से कॉल राइटर्स आए हैं, पुट राइटर्स ने एग्जिट किया, कॉल राइटर्स ने एंटर किया है, एंड आप देखोगे धीरे धीरे कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं और अब पुट राइटर्स नीचे चले गए, राइट। ये देखो पुट राइटर्स, ये ऊपर जो है ये 25,200 की पुट राइटर्स ने नीचे आ गए, और ये ब्लू कलर के कॉल राइटर्स ने ऊपर चले गए, राइट। और धीरे धीरे कॉल राइटर्स हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड डोमिनेटिंग, राइट। तो एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि कॉल एंड पुट राइटर में दोनों में अच्छी खासी एक कंपटीशन हो गया है। मुझे लगता है कि 25,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है, और हो सकता है कि आने वाले मतलब एक दो दिनों में 25,200 के आसपास एक एक्सपायरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 25,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको नीचे की तरफ 24,800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना रहेगा, विच इज 25,300। ये बैरियर एक स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। एनीवे, ये तो मार्केट था। अब आज के वीडियो में एक बार क्विकली आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी एज वेल। अगर इंडिया विक्स को देखते हैं तो आज और कूलिंग हुई है इसमें, बट डोंट गेट फूल्ड बाय इंडिया विक्स। यू नो कई बार क्या होता है कि इंडिया विक्स कूल कर रही होती है। आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द गोल्ड, क्योंकि अगर गोल्ड प्राइस इंक्रीज कर रहा है फॉर एग्जांपल, एंड इंडिया विक्स
तो गोल्ड प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट। बट अगर सपोज इंडिया में कूल ऑफ हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, गोल्ड प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मतलब कि देयर इज सम डिसेप्शन इन द मार्केट। तीनों चीजें, इंडिया में नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देयर इज अ डिसेप्शन इन द मार्केट, यू शुड बी केयरफुल। एनीवे इसके स्पेसिफिक केसेस में आपको कभी लेके दिखाऊंगी, बट आज क्या है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी है और हायर लेवल से बैंक निफ्टी को भी सेलिंग प्रेशर लगा है। बट एक जो इसके स्टॉक्स है ना, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, दे हैव रियली परफॉर्म्ड वेल। आप देखो कोटक बैंक, आज कोटक बैंक ने अच्छा खासा एक शानदार ब्रेकआउट दिया है, जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। लुक एट इट, गैप अप ओपनिंग एंड फिर ऊपर ही चला गया, इट डिडंट स्टॉप ओवर देयर। एक बार देखते हैं व्हाट हैपेंड टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में क्या हुआ, तो ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है एचडीएफसी बैंक को, एंड दैट इज व्हाई यू सी बैंक निफ्टी लिटिल स्ट्रेस्ड। एसबीआईएन में क्या हुआ है, एसबीआईएन में देखते हैं क्या हुआ है आज, उसमें भी प्राइस रिजेक्शन है ऊपर से। एक्सिस बैंक, लेट्स सी व्हाट हैपन is happening in Axis Bank. There is a price rejection because ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एंड आईसीआईसीआई बैंक, एक बार देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो सब में बेसिकली प्राइस रिजेक्शन है एक्सेप्ट कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो ये तो बहुत कंजेशन जोन में है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें बहुत लाइक स्ट्रगल विल कंटिन्यू अंटिल इट गोज अबव 1470 के ऊपर ही आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। एनीवे आज मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, 3 स्टॉक्स। होता क्या है कि जब भी आईपीओ लॉन्च होता है, आज की डेट में तो क्या हो गया है, जो बढ़िया आईपीओ होते हैं उनमें हमें एंट्री ही नहीं मिलती, लाइक प्रॉब्ली द रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट गुड एंट्रीज। तो क्या होता है, मैं प्राइस एक्शन का वेट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कब प्राइस थोड़ा करेक्ट हो जाता है। क्या होता है कि लिस्टिंग वाले दिन लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग व्हेनेवर द प्राइस स्टेबलाइजेस, आई प्रेफर टू टेक एंट्री एट दैट टाइम। सो ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं, जिनकी हम बात करेंगे और वन आफ्टर द अदर। सो सबसे पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है वीएमएम, राइट। इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, दिस इज हाउ इट इज। एंड आप देख सकते हो, अगर मैं इसको आपको वीकली चार्ट दिखाऊं और इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो प्रॉब्ली द थिंग्स विल बिकम बेटर। ये इसका मंथली चार्ट है, राइट। आप देखेंगे करंट मंथ में, जून मंथ में इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं और अब ये पास्ट बैरियर को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इसका प्राइस एक्शन मंथली बेसिस पे। अगर आप इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 कैंडल में सेम लो लगाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। एक्चुअली इसमें हमारी बाइंग थी 110 के आसपास, आई एम 100% श्योर, चैनल पे मैंने दिया होगा। सी ये कौन सी डेट का है, December 26, राइट। और एक बार देखते हैं कि ये कब ब्रेकआउट आया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहीं पे दिया था, बट ये ब्रेकआउट बहुत समय बाद आया। 110 पे बाय दिया था, 110 के बाद ये 126 गया था, आपको इसने करीब 12-13% का मूव दिया था, फिर थोड़ा नीचे आ गया था, फिर से बॉटम डिफाइन करके गया है। अब क्या हुआ है, जो अप प्राइस एक्शन है ना, ये बहुत रॉक सॉलिड है। एक तो ये आप लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट, एंड लुक एट द रीटेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस लेवल्स, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, राइट। एंड ह्यूज वॉल्यूम्स आए हैं, गैप डाउन खुला था स्टॉक बिकॉज आई थिंक दे हैव गॉट देयर रिजल्ट्स और समथिंग और सम न्यूज, एंड उसके बाद इसने इमीडिएटली बाउंस किया। when a stock opens gap down and bounces back massively, that means it has the strength. Now with this gap down opening, इसने 1 2 3 4 5 दिन में पूरा डिस्टेंस कवर किया और अब ये तैयार है ऊपर चलने के लिए। तो VMM is going to be my first stock, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके इसके फंडामेंटल स्टडी करिए और अपनी एक ओपिनियन बनाइए, बिकॉज अंटिल यू मेक योर ओपिनियन इट्स ऑफ नो यूज। मेरा स्टॉक देने से, डिस्कस करने से, स्टडी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता if you don't have ability to figure out which is a good stock for your investment or not. ये 61,000 करोड़ की कंपनी है, P is about 97-98, ROC is about 13, ROE is about 10.5. It has shown a good CAGR of 72.9% and stock is trading 9.55 times book value. Though the company is reporting repeated profit, it's not paying out dividend. Company has low return on equity, right? अब हम बात करते हैं इनके quarter on quarter what is happening in the stock. Are they showing some growth? So December quarter was definitely decent, maybe because of the Diwali, and then again it's back to the same level. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं, और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 50% पे आ गए हैं, और ईपीएस इनका ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव है।
अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो 4 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है, 5 सालों में, और अपनी प्रॉफिट को इन्होंने डबल से ज्यादा किया है, राइट। 657 करोड़ इन मार्च 2020 एंड नाउ 30 करोड़ राइट नाउ। और अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को इन्होंने 8 टाइम से ज्यादा किया बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उन्होंने 12-13 टाइम्स किया। दिस इज फिनोमिनल एंड दिस इज रियली गुड। एंड ईपीएस इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, बट बोरोइंग्स भी है इनकी, इक्वल है। एंड अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर डेफिनेटली जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर देयर इज गुड नेट कैश फ्लो। और अगर बात करें डेटर डेज की, बहुत बेयर मिनिमम है, प्रीटी गुड। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 1 साल के अंदर, बिकॉज इन्होंने डाइल्यूट किया अपने होल्डिंग्स को। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। आई वांट टू सी हु हैज, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैज बॉट द स्टेक इन द कंपनी। पब्लिक की बात करें तो गुरिंदर कपूर, प्रॉब्ली ही इज द ओनर, उन्होंने अभी 1.03 का अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और पब्लिक की होल्डिंग बेसिकली रिड्यूस हुई है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और अगर हम बात करें कि डीआईएस की, तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की। तो ओवरऑल मुझे कोई खास रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली फाइंडिंग द प्राइस एक्शन वेरी गुड, बिकॉज इसने अपनी पास्ट सपोर्ट को रीटेस्ट किया है और वॉल्यूम के साथ बाउंस किया है। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसने अपने लेवल्स भी डिफाइन कर दिए हैं। एक बात होती है कि आप ब्रेकआउट देने वाले हैं, बट आप लेवल्स डिफाइन करके वॉल्यूम ब्रेकआउट देने वाले हैं। अब इसका एक्यूमुलेशन जोन कौन सा हो गया? 110 का, ये जो जहां पे से इसने बाउंस लिया 113, 114, 113 से 115 तक आपका एक्यूमुलेशन जोन हो गया। अगर ये नीचे गिरता है स्टॉक, तो आप वहां पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये लेवल इसने कई बार आपको दिया है। अब ऊपर की तरफ मुझे लगता है 150, 160, 170, 200 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं 1 साल के अंदर, विच इज गुड, अबाउट 50% मूव, राइट। सो डोंट गो बाय कि 50% आ ही जाएगा, देयर इज नो गारंटी, इट मे फॉल फर्दर और नीचे गिर के अपने लो को ब्रेक करके भी नीचे जा सकता है। मेरे को इतना एग्रेसिव बोलना पड़ता है बिकॉज आप लोग सुनते ही नहीं हो। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज ट्रेड करते हो, प्लीज be reasonable. It's not a place to gamble. It's a place to create good fortune slowly, gradually. बट आप लोगों को तो गैम्बलिंग के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, एंड आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, कि इतना बोलने के बाद, बार बार बोलने के बाद, इफ यू रिजॉर्ट टू गैम्बलिंग, देन आई हैव नथिंग एल्स टू से, बट आई विल probably stop giving my trades or whatever. I feel very frustrated. So that's my first stock. The second stock that's on my radar that I want to track very closely is Wari. वारी एनर्जी, राइट, वारी एनर्जीज। अब इसमें क्या है, वारी एनर्जीज अगर आपके सामने देखेंगे, पहले मैंने आपको दिया था बाय के लिए 2600 पे, राइट। पहले तो इनिशियली मैंने आपको दिया था, अगर एक बार आप चल के देखना चाहते हैं कि वारी आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है, वारी एनर्जी, राइट। आप देखो कहाँ से देना शुरू किया था आपको, जहां से देना शुरू किया था फर्स्ट, आई थिंक द डे इट वाज लिस्टेड October 29, 2454 के ऊपर बाय दिया था, राइट। अक्टूबर, ये यहीं पे देखिए 29 अक्टूबर को, और यहाँ से जाके इसने आपको 3735 का ब्रेकआउट दिया था। फिर दोबारा आपको बाय दिया है मैंने इसमें अगेन 2600 पे, इसने 3102 का आपको हाई दिया था। फुल आपको इसमें 20% का मूव मिला था। नाउ अगेन दिस स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू गिव यू अ ब्रेकआउट। व्हाई एम आई सेइंग सो? इसमें जो वीकली डेवलपमेंट्स है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेवल्स आपको मार्क करके रखते हैं 3115। अगर ये प्राइस उसके ऊपर जाता है तो आपको इसमें पहला टारगेट आते हुए दिखाई देगा 3450। नेक्स्ट टारगेट आपको इसमें आता हुआ दिखाई देगा 3700 का, राइट। और अगर ये सब क्रॉस हो जाते हैं तो 4000 का टारगेट आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपका एक्यूमुलेशन जोन अगेन रहेगा 2600 का, राइट। आप जाकर इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, आपको अच्छे लगते हैं आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो प्लीज स्टे अवे। लास्ट स्टॉक इज एनरिन। ये एक्चुअली सीमेंस का एनर्जी ब्रांड है, एनर्जी डिवीजन है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि इसका जो लिस्टिंग प्राइस था, जिस पे इसको लिस्ट होना था, वो 2645 था, यहाँ पे कहीं पे था, इस जगह पे। इसने गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे, राइट। इट ओपन एट 2842, वहां से ये इसने हाई लगाया है 2973 का।
और उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, बिकॉज 2600 से लेके 2900 300 का ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव मिला स्टॉक को। उसके बाद लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। अब क्या है कि ये स्टॉक ने कल yesterday ओपन इक्वल टू लो बनाया है। नॉट ओनली दैट, open equal to low banaya and a huge capital is getting deployed here. What I will do, I'll show you. आप देखो आज भी 2.44 million volumes इसमें आए हैं, right? Huge volumes have come here today as well. तो लगातार इस तरह के वॉल्यूम्स स्टॉक में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। आपके लिए बाइंग एक्यूमुलेशन जोन रहेगा यही 2742 से लेके 2500 के बीच का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ऊपर की तरफ आपको टारगेट आते हुए आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देंगे 2800, 2983, उसके बाद आपको इसका 300, 3400, 3500, 3600 ये सारे मूवमेंट भी आते हुए दिखाई देंगे। इसके फंडामेंटल को एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ अवेलेबल होगा, बट ये कि रफली तो एटलीस्ट देख लेंगे क्या हो रहा है। तो इसकी पी बहुत इंसेनली हाई है, ऑल्दो 96,000 करोड़ की कंपनी है। एंड व्हाट डू दे एग्जैक्टली डू दे प्रोवाइड integrated solution across power generation and transmission system. Company is almost debt free and debtor days are very high because they must be dealing with the government contractors. So that is why the debtor days are high. बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम सेल्स की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 4760 उसके बाद घट के 2653 पे आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की मार्जिन्स की बात करें तो 22% पे आ गया है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट्स की, दे आर प्रीटी गुड एंड रिजर्व्स बहुत अच्छे खासे हैं, बोरोइंग्स बहुत नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू दैट। cash from operating activity, they are generating cash from operating activity and they have receivables of 274 crores and payables have 135 crores के। debtor days थोड़े से high है, but this is how it is and promoters holding is 75%, FI's holding is 8.42, DI's holding is 6.9% and public holding is very less. So this is a stock you can start accumulating from the lower level, 2500 being your stop loss और accumulation zone, because इसके नीचे ये हो सकता है फ्री फॉल में आ जाए। छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, बिकॉज मार्केट अभी क्या पता ईरान इराक का क्या डेवलपमेंट होता है फर्दर। तो छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, छोटे छोटे ट्रेड करिए एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द ट्रेडिंग व्यू फॉर। अगर आप देखना चाहें तो आप मुझे यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी रिसर्च लगातार पोस्ट करते हैं। यू कैन फॉलो मी हियर एंड यू कैन कीप मेकिंग मनी एंड इवन पीछे जो स्टॉक्स दिए हुए हैं उनको भी आप कंटिन्यूसली फॉलो करके आप पैसे बना सकते हैं, राइट? अच्छे खासे ट्रेड्स आपको दिए जाते हैं टाइम एंड अगेन। हैव अ लुक एट अल्काइल अमाइन, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, जहां मैंने दिया था वहां से इसने आपको 10% का मूव दे दिया है। हैव अ लुक एट केफिन टेक्नोलॉजीज, दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्राइट मूव, राइट? तो इस तरह की रिसर्च के लिए आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को जो कि स्टॉक प्रो क्लिपिंग्स है इसको भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आजकल पता ही नहीं क्या चल रहा है। हमारे सारे या तो स्ट्राइक में आ रहे हैं चैनल्स या फिर हम somebody is hijacking our channels. We are really not understanding what's going wrong. So stay tuned for more such updates and keep learning about stock market. अगर आपने पैसा बनाया है तो give a thumbs up, like, share and subscribe. Of course आज एक स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट हो जाता है। This happens with anybody. If you are in the market, this is a possibility all the time. Bye bye, take care and see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Do join me on my Telegram channel जो कि इसी वीडियो के लिंक में दिया होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि whether you are the right Telegram channel or not, our subscription base is about 2,88,241 subscribers. तो ध्यान रखिएगा and do not fall into a trap. Bye bye, take care.